उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार श्रोताओं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस गीत के गूंजते ही आपको याद आए होंगे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता महिपाल। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। आप छुपे हुए हैं हर दर्शक के दिल में उनके पसंदीदा अभिनेता बनकर। अपने अभिनय से फिल्मी दुनिया के आसमां के बने आप चमकते सितारे। देख, चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी नहीं। उजाले उनकी यादों के आज के इस प्रोग्राम में इसी चमकते सितारे की यादों का कारवां। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने अभिनेता महिपाल की यादें और उनकी बातें। इनसे बातचीत कर रहे हैं विजय चौधरी। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे। महिपाल जी नमस्कार। नमस्कार। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आपका अपना अंदर का जो कलाकार है वो कहीं फिल्म इंडस्ट्री के माहौल में जो कुछ होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इसको देखकर महसूस करके छटपटाया कभी? मैं इसके पूरे माहौल से जुड़ा नहीं। खाने में भी अपने मैं अलग ढंग से खाता रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं साथ हूँ, मेरा काम सिर्फ अभिनय करना है, मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। लेकिन और जो कई एक्टिविटीज हैं उसके साथ मुझे जुड़ाव कभी हुआ ही नहीं। कभी जुआ खेला नहीं, कभी रेस में गया नहीं, मन ही नहीं माना। मैं क्या कर, ठीक है सबके साथ उठता बैठता। आज मेरे साथ बैठने वाले सब लोग नॉन वेज वगैरह भी खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता। सौरभ मोदी साहब ने एक बार मजाक किया, अरे क्या रे महिपाल, तेरे अकेले के लिए ये मंगाना पड़ता है, अरे खा के तो देख क्या बात है। क्योंकि सब नॉन वेज थे। हो आपको बताऊं, नॉन वेज की बात की आई है, वो अलादीन का काम किया था, तो जो मेरा कॉमेडियन है वो बाबू राजे, वो बोलता है जिन जब आता है लैंप को रब करके के बोलिए हुक्म कीजिए आका क्या आपके लिए हाजिर करूं, तो कहता हमारे लिए लजीज खाना लाओ। तो लाता उसमें मुर्गी वर्गी ये सब रखा हुआ। अब वो मुर्गी आते वो अलादीन से मुंह में डालकर तोड़ता ऐसे खाता है। मैं कैसे खाऊं? तो बहुत धर्म संकट हो गया। भूमि सेठ ने कहा ये तो बहुत मुसीबत कर दी इस महिपाल ने। और अभी क्या करना जरूरी है, और करना जरूरी है। लेकिन एक गनीमत थी कि उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट था, इसलिए आज को तो बिल्कुल कलर में तो सब साफ नजर आएगा। तो उन्होंने ये अपने काता होता है जिसको कुर्सियों के अंदर डाला जाता है ना, उसका मुर्गी शेप में वो सब बनाया, उसके ऊपर अपने बेसन का घोल लगाया और वो तेल में वो करके फिर वो लेके मुर्गी का शेप देके तो उसको बाकायदा मैं लेकर से खाया। बाकायदा आप क्या कहोगे? यानी असली मुर्गी कम की होती है तो आपने ज्यादा कसरत करा। वही बात होती। वो बाबू राजे बेईमान मेरे साथ बैठा था कॉमेडियन, वो भी उसको ही खाना पड़ा, वो भी खाया और वो खा के अब दिखता तो है नहीं, अंदर से गालियां दे, तेरी वजह से सत्यानाश हो तेरा, हमको ये खाना पड़ रहा है। वो दिखता है, अब वो अंदर अंदर घुट के बोलता है मेरे को, शॉर्ट में बोलता है, क्योंकि ऊपर दिखा मैं लगता नहीं था ये खाना पड़ रहा है कि ये मजाक हुआ था। इफेक्ट हादसा है, क्या किया जाए। तो ये बातें हैं। बस ठीक है, काम किया, दिल से किया, काम के बारे में कोई खोट बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से किया, और बाकी नहीं जुड़ा, वो मेरे मन की बात। जरूरी नहीं है कि उसके साथ मैं जुड़ूं या वैसा हूं। क्या मुझे जरूरी थोड़ी मैं सिगरेट पीऊं या शराब पीऊं, कुछ जरूरी नहीं है। जरूरी एक्टिंग करना है जरूर तो ठीक है, वो बात अलग है। एक चीज फिल्म इंडस्ट्री की खास है कि यहाँ पर वादे का कोई मतलब नहीं होता। एग्रीमेंट होके भी एग्रीमेंट को तोड़ने में कोई 2 मिनट नहीं सोचता। जब भी कोई फायदे की चीज सामने आती है तो
इस समय जो हाथ में उसको थ्रो करने में, फेंकने में कोई दोबारा नहीं सोचता। तो ये कुछ आप कहेंगे कि ये बहुत क्रूर और बहुत निर्दय वातावरण है फिल्म इंडस्ट्री का क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, दोनों फर्क है। एक जमाने में हम जब थे तब भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन तब कम होता था। क्या, तब कौटुंबिक वातावरण, तब सब स्टूडियो क्या थे, अपने स्टूडियो थे, स्टूडियो के मालिक थे, आर्टिस्ट काम करते थे, पूरे फैमिली की तरह रहते, उसमें थोड़ा अपनापन था, सारी चीजें। लेकिन वो जो अपनापन समाप्त हो गया, अब ठीक है आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, पैसे दिए, मैंने काम किया, नहीं किया मेरी मौज, अब आप क्या कर लोगे। मेरे पास अगर पैसा आया तो अपना घमंड आ गया, अर्थ का घमंड कि चलिए आप क्या कर लीजिए, घंटे क्या करना है, क्या कर लोगे, मजबूरी आपकी, काम तो आपको करवाना है, फिर उससे आप तोड़ भी नहीं सकते, तो आपको झुकना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये हो जाता है। उस वक्त स्टूडियो के लोग मालिक होते थे, वो मालिक होते थे, हम लोग सब मुलाजिम होते थे, काम करते थे। क्या ताकत है, हम शांताराम जी के खिलाफ बोल सकते थे? मजाल थी। महबूब साहब के खिलाफ कोई बोल सकता था? क्यों? मालिक थे वो। चंदूलाल के साथ कोई बोल सकता था? मालिक थे वो लोग, और सब मुलाजिम थे। और अब मालिक कोई नहीं, अब आर्टिस्ट मालिक है। वो कहता है ये चाहिए मुझे, ये चाहिए करो, तो कहा साहब ठीक है। अब प्रोड्यूसर हाथ जोड़ के तो कल की डेट दे दीजिए, मैं मर जाऊंगा, मेरा सेट लगा, अच्छा ठीक है। ये फर्क पड़ा है, फर्क नहीं। आप ऐसे आर्टिस्ट भी मैंने सुने हैं जो अपने घर से खाना लेके जाते हैं, हाँ, जिनका ये अकीदा है कि जब हमें प्रोड्यूसर हमारी प्राइस दे रहा है तो हमें क्या हक बनता है कि हम खाना भी उसका खाएं। ठीक है, ऐसे आर्टिस्ट हैं। वैसे मैंने मांगा नहीं, लेकिन मैं खुद अपना खाना लेके जाता था, मैंने कभी कंपनी खाना नहीं खाया। और ऐसे भी साथ में है ही होंगे ही, आप ज्यादा जानते होंगे, कि जो खुद अपना तो ठीक है, ड्राइवर भी हो, आया भी हो, पूरी फैमिली लेके आते थे और प्रोड्यूसर का खाना खाते थे। अब खाते ही नहीं, अब का मुझे कुछ पता नहीं, मैं तब की बात कहता हूँ। और इसके लिए जूस और इसके लिए सब मैंने कहा ना, आपके मन की बात है, आप कैसा ले, आप कितने सिंसियर हो उस काम के लिए, उसमें सिंसियरिटी तो आ जाती है ना। आप क्यों किसी को कष्ट देना चाहते? जब आप खाते हैं, अपना खाना लेते, ठीक है, दे तो दे, न दे छोड़ दीजिए, दे उसकी मर्जी, नहीं देता अब अपना खाना ले लीजिए अगर ऐसा है तो। हाँ, ऐसा का आपको जल्दी बुलाया कर तो थोड़ी वो भी कर से, वो फिर बोलेगा नहीं, आपको खाना भी देगा, वो देगा, नाश्ता देगा, सब देगा। लेकिन अगर समय पे आता है, समय पे जाता है। मैंने पूरे नवरंग में काम किया, कभी अपने घर से ही खाना लेके उन्होंने नहीं दिया। क्यों? उनके स्टूडियो में काम करता, 10 बजे की ड्यूटी, 10 बजे जाता था, फिर क्या 6 बजे लौट आता था। कैसे खाना क्यों देंगे? तब तो मैं फ्रीलांसर था, लेकिन ना मैंने डिमांड किया, ना उन्होंने दिया मुझे। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। फिर स्वातंत्र का ऐसा संग्राम आया कि हर आदमी देश के काम आया। लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, हजारों ने लाखों ने जौहर जलाया। ये कुर्बानियां खुद जुबानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत थी, म्यूटिनी, यही इतिहास कहता है। इतिहास जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जुल्म वो तुम्हारे, सितम वो तुम्हारे, करो याद उस कारनामे वो कारे, कि पत्थर से आंसू की धारा बहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी है तब से न जब तुम थे आए, ये
थरथरा के रहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी बड़ी आजकल जो फीस लेते हैं आर्टिस्ट, हाँ। करोड़ों में, मेरा ख्याल है गुजरे दौर में लाखों में तो फिल्में बन जाती थी। लाखों में तो क्या, हजारों में फिल्में बनती थी साहब हमारे जमाने। हजारों में। अच्छा, 30-40 हजार किसी ने दिए तो उसे फिल्म बन जाती। कुछ उधार मिलता था, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर देते थे, उससे फिल्म बनती थी। अब तो ये लाख करोड़ों के बाद अपने तो समझ में नहीं आता, अपना तो दिमाग कैसे काम करेगा। मैं इस माहौल में जी रहा हूँ, उस माहौल में था नहीं ऐसा, और ये माहौल के योग्य भी नहीं हूँ। तो पैसा पहले की अपेक्षा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बढ़ा है, लेकिन सभी जगह बढ़ा है साहब, फिल्म इंडस्ट्री सब जगह बढ़ा। जी हाँ, तनख्वाहें देखिए, पहले 200-500 हजार में काम करते थे, आज बैंकों में जाते हैं 10,000, 15,000, 20,000। आज चार्ट अकाउंटेंट काम करते हैं किसी के नौकर पे 25,000 से शुरू होता है, 30,000। आज एग्जीक्यूटिव की तनख्वाहें 4-4 लाख, 5-5 लाख। तो ये तो है नहीं, वहाँ तो ये बात हम समझ सकते हैं क्योंकि वो कमा के देते हैं। मैं यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए उठा रहा हूँ कि फिल्में भी आजकल फ्लॉप हो रही हैं ज्यादा, तो फिर करोड़ों की डिमांड का कहाँ उससे तादात्म्य कैसे बैठे? आपने पढ़ा ही होगा ना, इसमें लिखा है ना, ये सदार बहार इंडस्ट्री है। इसमें कौन आता, जो मर गया लोग उसकी लाश के ऊपर पैर देकर निकल जाते, मर गया वो, मर गया उसकी लाश, अब उसका क्या पूछना है। मैंने कहा ना, यहाँ वो मेनका है जिस पर विश्वामित्र खुद निछावर होते हैं, ये वो मेनका है। और ये सच पूछो तो इसमें लिखा है, अपने सेंटेंस अगर आप पढ़ा होगा, कि ये मोहिनी और भस्मासुर दोनों एक साथ है। अब आप अंदाजा लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मोहिनी भी है और भस्मासुर भी है, ये कहां से कहां पहुंचा देगी और भस्म भी कर देगी, और ये सदा बाहर रहेगी। इसमें कोई घाटा कभी होगा ही नहीं। ऐसी कोई इंडस्ट्री आप देखिए जिसमें 10 पिक्चरें चले और 90 फ्लॉप हो जाएं, और वो चल सकती है, बिजनेस वाला चल सकता है, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चल रही, जब पहले हजारों में चलती थी, फिर लाखों में चली, अब करोड़ों में चली, और अब देखिए बिलियंस में चलेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये वरदान लेकर के आई है, चाहे व्यावसायिक सफलता मिले। वरदान लेकर आई है। मैंने आपसे अर्ज किया नहीं, वरदान लेकर। पुरानी प्रीत हमारी टूटे ना। मिल ही गए जब नयन से नयन, होने भी दो प्यारा प्यारा मिलन। की डोर जो टूटे तो टूटे, प्यार की डोर ये टूटे ना। जन्म जन्म का साथ हमारा, साथ कभी ये छूटे ना। हा हा कैसे तुम्हें ये नैना, आएंगे रंग उमंग भरे दिन, हमसे जो किस्मत रूठे ना। जन्म जन्म का साथ हमारा, साथ कभी ये छूटे ना।
वक्त में मान लीजिए आप अपने बारे में नहीं, किसी के भी बारे में शरीक करते हुए सबको बोले, तो हाईएस्ट प्राइस किसी ने कभी क्या कमांड की? आजाद पिक्चर के लिए दिलीप साहब को 1 लाख की ऑफर दी थी, सारी इंडस्ट्री कांप गई। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया हिल गई थी। 1 लाख रुपया भी दिया जा सकता है, मिल सकता है, क्या बात है, ऐसा भी होता है क्या? ये उस वक्त की बात कह रहा हूँ। लखपति के नहीं जाते, आज लखपति तो रस्ते चलते वाला आदमी, लखपति क्या है, क्या वैल्यू रही लखपति की? तो वो बात थी, सबकी आंखें निगाहें दिल फट गए थे। 1 लाख, अब तो लाख को कोई पूछता ही नहीं है, क्या वैल्यू रही? कुछ बहुत फर्क पड़ गया। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। अच्छा, अब जो भारतीय फिल्मों का आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनने का सिलसिला शुरू हुआ है। हमारे कलाकार तो पहले भी जाते आते रहे, लेकिन अब संख्या में काफी बढ़ी है पहले की अपेक्षा। तो ये कहीं आपको लगता है आने वाले समय में भारतीय कल्चर काफी उनकी तरफ जा रहा है, जैसा हम उल्टा समझ रहे हैं? हम तो देखते हैं हर चीज में पाश्चात्य और दुखी हो जाते हैं। अब शायद ये यहाँ की हवा वहाँ की तरफ ज्यादा चल रही है। वो ज्यादा दोनों तरफ है, उधर की हवा इधर आती है, इधर की हवा उधर जाएगी। हाँ, अब यहाँ का योग वहाँ जाता है, योगा करते हैं। क्या करते हैं? अब योगा कर रहे हैं। योग फ्री कोई नहीं सिखाता। पहले अपने जमाने में तो आश्रम थे, आओ योग करो बैठो। आज को तो पैसा दो, इतने
ये इतने $1,000 की फीस है, योग सीखना है, आ जाओ। हमारे भी तो कई अभिनेता सन्यासी हो गए थे बीच में। हाँ, हो गए थे ना। क्या उस बुराई क्या है? वो तो वैसे भी अभिनेता है, रूप बदलता है, रंग बदलता है, तो अच्छा। क्या हो गया, सन्यास ले लिया। ये एक फेज ये भी सही, और फिर वापस आ गए। उसमें क्या हुआ, ये भी आए। थोड़ी देर कोई कैरेक्टर, थोड़ी देर कोई एक कैरेक्टर वो भी प्ले, अपन भी तो कैरेक्टर प्ले करने आते हैं ना विश्व में, सच पूछो तो। हाँ। आध्यात्मिक अभिरुचि आपकी बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा सा है, रुचि रही है मेरी शुरू में। अध्यात्म तो भारतीय आप कहें कि सबसे बड़ा बल है। अगर हम पश्चिम से अपने को अलग पाते हैं और उससे ऊपर पाते हैं कहीं पर, तो अपने अध्यात्म और अपनी संस्कृति के बल पर। इसमें कोई शक नहीं। और इसके आप बहुत बड़े परस्तारों में से हैं। नहीं, वो तो ठीक, इतना तो नहीं हूँ, लेकिन रुचि जरूर है। और आपका संसर्ग भगवान रजनीश, हुआ मेरा काफी अर्सा तक, मैं 10 वर्ष तक उनके साथ रहा हूँ। आचार्य जी सर, उनकी कई पुस्तकों की भूमिकाएं लिखी है मैंने, उनके साथ साथ उनके शिविर अटेंड किए हैं कहाँ। पुस्तकों का संपादन भी किया है। संपादन भी किया, उनकी पत्रिका का संपादन 3 वर्ष किया है, दीप ज्योति शिखा का, एक युगक्रांत का, उसका भी संपादन किया है, 3 वर्ष तक किया है। जबरदस्त आदमी था। ऐसा धारावाहिक प्रवाह बोलने वाला मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने इतने लोगों को सुना, कईयों को प्रवचन सुने, कईयों को रुचि थी ना, कहीं कहीं जाता था, रहता था, सुनता, लेकिन ये धारावाहिक प्रवाह, गंगा बहती है लगता है, भागीरथी आ रही, क्या बात। ऐसी धारावाहिक प्रवाह आपने भी सुना, कभी अगर शायद उनका मौका मिले या उनकी कभी टेप सुने तो आप सुनेंगे, ऐसा बोलने वाला तो नहीं। सुना है मैंने। हाँ, मैंने राम किंकर जी भी रामायण के लिए अच्छा बोलते थे। राम किंकर जी को मैंने सुना है, सबको सुना है, बहुत सुना, लेकिन खास तौर से अपनी भाषा में, अंग्रेजी की बात नहीं करता हूँ, बाहर में तो वो अंग्रेजी में सब प्रवचन देने थे, हिंदी भाषा छोड़ दी थी बोलना, लेकिन जो हिंदी में कुछ बोल गए हैं, कृष्ण मेरी दृष्टि में, महावीर मेरी दृष्टि में, महागीता, लाओसे, बुद्ध, ये सब हिंदी में बोले, आफरीन क्या बोले, हजारों लाखों पेज बोल गए, वो तो ईश्वरी देन है। आपने एक पुस्तक दी 500 पेज की किताब, वो घंटे 2 घंटे वापस लौटा देंगे और वो पुस्तक पूरी जैसे उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। लाखों पुस्तकें पढ़ी और इतनी तेजी से और इतने याद रखते हुए। यस, भाषा 2 ही तो, हिंदी जानते थे ना, वो संस्कृत नहीं जानते थे, उर्दू नहीं जानते थे, कोई भाषा नहीं जानते थे, मात्र हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषा जानते थे। लेकिन क्या बात है, क्या अध्ययन है, ये तो मानना पड़ेगा। तो मुझे आनंद आया, बहुत कुछ उनसे लिया मैंने। ठीक है, मतभेद तो किसी व्यक्ति के किसी से होता है, आपसे मेरा मतभेद हो जाए, उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, वो बात तो है। मैं कृष्णमूर्ति क्या जाता था, कृष्णमूर्ति को सुना मैंने, बरसों सुना, इन लोगों को सुना है, मैं इनके संपर्क में गया है, मेरा शौक रहा है, अच्छा लगता है। हरि सुमिरन कर लीजे मनवा, हरि सुमिरन कर लीजे मनवा, हरि सुमिरन कर लीजे मनवा, हरि सुमिरन कर लीजे, हरि नाम का अमृत पी कर भवसागर तर लीजे, हरि सुमिरन कर लीजे मनवा, हरि सुमिरन कर लीजे। हरि के भरोसे रुकी है धरती, रुका है ये आकाश, सूरज चंद्र हवा पानी, कण कण में हरि का वास, मनवा हरि सुमिरन कर लीजे मनवा, हरि सुमिरन कर लीजे। सुख और दुख तो हवा का झोंका, हरि का नाम न भूल, एक दिन तेरे पथ के कांटे बन जाएंगे फूल, मनवा हरि सुमिरन कर लीजे मनवा, हरि सुमिरन कर लीजे।
जगत में कोई समझ ना पाए, जाने कहाँ किस और बैठ कर सबको नाच नचाए। मनवा हरि सुमिरन कर लीजिए, मनवा हरि सुमिरन कर लीजिए, मनवा आपने इतना बड़ा सफर किया है तय, मूक फिल्में कम से कम देखी तो हैं, अभिनय न किया हो। अच्छा, ये कौन से सन की बात है? आलम आरा मेरा ख्याल है 1932 में रिलीज हुई। आलम आरा तो पहली मूवी है, पहली फिल्म। हाँ, डायलॉग जिसमें बोले। जी हाँ। तो उससे पहले तो सारा कुछ सब कुछ यही था, मूक। जी हाँ, तो आपने मूक फिल्में देखी और उस दौर को भी देखा जब पहली फिल्म आई आलम आरा, और उसके बाद से होते हुए आज तक का आपने सफर देखा, यानी 20वीं सदी का बड़ा हिस्सा आपने भोगा और 21वीं सदी में अब आप देख ही रहे हैं। हाँ। आने वाले समय के लिए आप क्या सोचते हैं फिल्म के? और बदलेगा और जोर से बदलेगा। अभी जो परिवर्तन आया है ये तूफानी परिवर्तन है। वो कहते हैं ना, वक्त का क्या है, गुजर जाएगा, उसकी रफ्तार से डर लगता है। हाँ, वो बात है। बहुत कुछ बदल रहा है, क्या क्या हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिश में कितना कुछ डाल सकते हो आप, दुनिया भर की चीजें एक जगह आ जाते हैं, और वो कभी ये जिस दिन लोप हो जाएगा समझ में नहीं आएगा क्या है, इसमें क्या है, कुछ पता नहीं लगेगा। 21वीं सदी में आप परिवर्तन तो देख ही रहे हैं, परिवर्तन तो ठीक है, पता नहीं और आगे जाएगा, लेकिन ये पहुंचते पहुंचते अल्टीमेटली समाप्त। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, प्रकट होती है, अभ्युदय होता है उसका, अभिव्यक्त होती है और लोप हो जाए। कैसे अभिव्यक्त होती है, कैसे लोप होती है, वहाँ अंतराल इतना लंबा है, कुछ पता नहीं लगता। चीज अभिव्यक्त हुई, लोप हुई, लोप हुई, अभिव्यक्त, बस ये होता है। ये चलता रहा है, चलता रहेगा। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। अरे खा के जहर मर जाइयो रे बबुआ, अरे दिल न कहीं लगाइयो। हाय 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 के धोखा खाई के दुई नैनन का, अरे काहे जान गवैयो। हो बड़ा पछताए, हो बड़ा पछताए, नजरिया मिलाई के बड़ा पछताए, नजरिया मिलाई के बड़े दुख पाए। तो हार गली आए के बड़े दुख पाए, ओ हार गली आए के बड़ा पछताए, नजरिया मिलाई के बड़ा पछताए। तुमने तो समझी नहीं प्रीत हमारी, प्रीत में धोखा नहीं, प्रीत हमारी, प्रीत में धोखा नहीं, प्रीत हमारी। राम कसम चाहे मानो न मानो, राम कसम चाहे मानो न मानो, जैसे थी वैसे हो अब भी तिहारी के जरा फिर देखो, ये जरा फिर देखो, नजरिया मिलाए के जरा फिर देखो, नजरिया मिलाए के बड़े दुख पाए। तो हार गली आए के बड़ा पछताए, नजरिया मिलाए के बड़ा पछताए। जियो 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 दिल से लगाए फिरूं तोरी निशानी, दिल से लगाए फिरूं गुब्बारे, दिल से लगाए फिरूं तोरी निशानी है ये निशानी ही मोरी कहानी। मैंने तो तोड़ ली दुनिया लुटा दी,
दुख पाए तो हार गली आए के बड़ा पछताए, नजरिया मिलाए के बड़ा पछताए। उजाले उनकी यादों के आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेता महिपाल से बातचीत, उनकी बातें, उनकी यादें। अच्छा, आपके कुछ खास दोस्त फिल्म इंडस्ट्री के, ऐसे मित्र जिनका आपका कहते हैं कि चोली दामन का साथ रहा हो, दांत काटी वह ऐसे मित्र थे, एक तो शाहू था, राजकमल के जमाने थे, दूसरा चंद्रशेखर है। तो इनके बारे में भी बताएं, शाहू साहब के बारे में। शाहू बस मित्र थे, अंतरंग मित्र थे, उठते बैठते थे साथ थे, खाते पीते, और तो खास बात नहीं। वैसे चंद्रशेखर भी आज भी मित्र है मेरा, वर्षों से हमारा साथ है, गाली गलौज के संबंध है, ये तू की बातें हैं। और आज के चंद्रशेखर को तू कौन कहेगा, उसकी एज का कोई है नहीं, मैं ही कह सकता हूँ, या वो मुझे तू कह सकता है। बाकी चंद्रशेखर साहब या महिपाल साहब, ये बराबरी में वो बात कहने का मजा भी आता है, यार तू क्या कर रहा है, ये बातें, ये तू है संबोधन, वो उसमें एक अजब मिठास होता है उस संबोधन में, और वो संबोधन करने वाले जो व्यक्ति ही चले जाते हैं तो वो अकेला पड़ जाता है। जी जी, अब देखिए ना कि अब दादा मुनि और जयराज जी के जाने के बाद में दिनचर्या क्या रहती है आजकल आपकी? सुबह उठता हूँ, वॉक को निकल जाता हूँ, आदत रही है 30-35 वर्ष से, ये तो मेरा नियम है। बीच में बीमार पड़ गया था, एक टांग टूट गई थी मेरी, तो टूट के उसके लिए मुझे 4.5 महीने हॉस्पिटल में रहा था, फिर ठीक हो गई, फिर चलता हूँ, फिर शुरू कर दिया वॉकिंग। और बहुत लंबा चलाएगा? नहीं रे भाई, क्या करना, बुजुर्गों की दुआ ने मार डाला कितनी लंबी उम्र दीजिएगा ना, ठीक है। मुसीबत और लंबी जिंदगानी, वही बात, बुजुर्गों की दुआ ने मार डाला। अच्छा, अपने परिवार के विषय में कुछ कहें? मेरी 2 कन्याएं हैं, वो अपने जगह ठीक है, सेटल्ड हैं। एक कन्या यूके में रहती है, वहीं की नेशनलिटी ले ली है, और दूसरी कन्या यही है, उनके हस्बैंड यहाँ बिरला में सेंचुरियन में इंजीनियर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं, और कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं है मेरा। छोटी मोटी बहनें वगैरह हैं, वो सब जोधपुर में रहती हैं। फिल्म जगत में अगर राजस्थान का कंट्रीब्यूशन हम आंकना चाहें, हाँ, तो आप किस तरह से कहेंगे? राजस्थान का फिल्म कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि आर्टिस्ट की तरह गिना जाए तो मैं अकेला व्यक्ति। अच्छा, आए बहुत हैं, लेकिन इतना लंबा न तो कोई रहा है, गिनती के चित्र किसी ने किए हैं। आज 130-135 चित्र मैंने बनाए हैं, मेरी झोली में पड़े हैं, वो मेरे ख्याल से किसी राजस्थानी आर्टिस्ट ने किया है। और राजस्थानी की पहली पिक्चर मैंने बनाई, उसका पायनियर मैं हूँ, निजरानो वो बना है। ठीक है, लोग आए गए, कई लोग हैं राजस्थान, संगीत में बहुत रहे हैं, है सब डिपार्टमेंट, सब जगह है, संगीत में रहे हैं, शिवराम भी हैं, अच्छे हैं, और भी कई लोग हैं। संगीत में तो राजस्थान बहुत आगे रहा है, मसलन खेमचंद प्रकाश जी थे। हाँ, और आपके जहन में जो आते हो अलग अलग विधाओं में, कोई अभिनेत्री विशेष राजस्थान से? नहीं, वैसे और मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन है, हर क्षेत्र में है। कविताएं मैंने अपनी ये पुस्तक लिखी है, दिल चुन ले अपनी सौगात। कोई अपने पिता को भेंट करता है, कोई समर्पित माता को करता है, कोई गुरु को, लेकिन मैंने अपनी किताब अपनी धरती को दी, समर्पित की है मैंने लिखा अपने उसमें समर्पण में, मेरी आंखों में आके बस वो राजस्थान की धरती, मेरी आंखों में आके बस वो राजस्थान की धरती, तू बारिश को तरसती है, ये बरसों से बरसती है। देखिए, कण कण से तो प्यार हो गई भले, चाहे मैं कितना ही दूर रहूं, लगे लगाव तो वहां से बना रहेगा ना। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे,
अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। आप कभी विदेश जाते होंगे, अपना देश याद आता है? बिल्कुल याद आता है। वहाँ जाने से पहले यहाँ वहाँ पहुँचने की ललक होती है कि देखेंगे क्या होगा क्या कैसे, लेकिन वहाँ पहुँच के फिर अपनी जमीन पुकारती है, अपना भारत याद आता है। वहाँ पहुँचने के देखते देखते कोई अपने देश का व्यक्ति दिखता है तो अपने उधर तक बुखाते होते हैं। कहाँ के हैं? अच्छा बंगाल के हैं, अच्छा वेरी गुड, राजस्थान। आप हिंदुस्तान के हैं, आप राजस्थान के हैं, ये आता है उधर, ललक होती है वो। तो भारतीयता बड़ी आवश्यक है आज के समय में। आप जो देख रहे हैं, आपने तो भगत सिंह का समय भी देखा और आपने 2 विश्व युद्ध देखे, आजादी हुई वो भी देखा, आजादी भी देखी, उसके बाद कई युद्ध जो हमारे बीच में होते रहे पड़ोसी देशों से वो भी देखे। तो एक समय था जब आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। ये तो दरमियाने वक्त की बात है बिल्कुल। लेकिन ये पैसेज जो था शुरू हुआ था उसमें एक जोश का माहौल जो होता था, भारतीयता और हमारा देश स्वराज्य लेकर रहेंगे, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो हमारे लोकमान्य ने कहा। कहीं भारतीयता की भावना में कमी लगती है आज के नौजवान के अंदर? है ही नहीं, आजकल का नौजवान वो भावना ही नहीं रही है जो उस वक्त थी। बात यह ना कि उस वक्त उन लोगों ने बलिदान दिए, सेक्रीफाइस की थी, और आज किया कराया माल हमारे हाथ में रख दिया गया, जिसको कहते हैं सिल्वर स्पून से पैदा हुआ। तो उनको क्या जानते, इसलिए वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो जानते भी नहीं। तो आज का पूरा माहौल जो होता है, मैं राजनीति के बारे में बोलना ही नहीं चाहता, बात ही नहीं करना। हमारे को आजादी मिली, लेकिन आजादी का क्या फल क्या मिला? ठीक है, आज देश की तरक्की किया, सब कुछ किया, लेकिन देखते हैं चीज। महिपाल जी, भारतीयता की भावना को पुनः जागृत करना अगर न भी कहें, पूरी तरह से तो कोई गुम हो नहीं गया, लेकिन जो कमी है उसको पूरा करने में फिल्में कहाँ तक सशक्त माध्यम हो सकती? ठीक है, योगदान तो फिल्म का बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आजकल मीडिया और फिल्म ही ऐसी चीज हो गई है, हर व्यक्ति देखता है, हर व्यक्ति उनसे गुजरता है और उसका परिणाम भी होता है। लेकिन कह नहीं सकता कि इस बदलते माहौल में ये जो वेस्टर्नाइजेशन या कोई बाहर की छवि या इतनी हम पर छा गई है, इतनी छा गई है, इससे पुनः निकाल करके इससे बाहर लाना और फिर उसका थोपन करना या करना, ये कितना संभव हो सकेगा और फिल्म इसमें कितना बड़ा हाथ दे सकेगी, बांट सकेगी, उसके लिए कहना कठिन है, क्योंकि हम बहुत दूर आ जा चुके हैं और भी आगे निकले चले जा रहे हैं, वापस लौटते नहीं हैं और वापस लौटना बहुत कठिन है। जब तक कि कोई ऐसी विवशता नहीं आ जाए, जब तक कि कोई ऐसा हादसा न हो जाए, कोई मजबूरी न हो जाए, तब तक तो मुझे लगता है काफी कठिन है वापस लौटना। सुन लो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोगों, जीवन सबके लिए सजा है,
हंसते हंसते भोगो, नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान। क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान। क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं। भाषा को दीवार बना के क्यों तू बैर कमाए। बोल प्यार की बोली ऐसी गैर तेरा हो जाए। भाषा को दीवार बना के क्यों तू बैर कमाए। बोल प्यार की बोली ऐसी गैर तेरा हो जाए। दिल की भाषा सबकी भाषा जान ले ओ अनजान। क्या राजा क्या रंग यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान। क्या राजा क्या रंग यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं। बुरा न देखो बुरा न बोलो बुरा सुनो ना भाई। सब धर्मों का यही है मकसद यही तो है सच्चाई। बुरा न देखो बुरा न बोलो बुरा सुनो ना भाई। सब धर्मों का यही है मकसद यही तो है सच्चाई। चाहे गीता बाइबल पढ़ लो चाहे ग्रंथ कुरान। क्या राजा क्या रंग यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान। क्या राजा क्या रंग यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं। जोश में आके भूल गया तू है एक खिलौना। कोख से तूने जन्म लिया है मौत की गोद में सोना। जोश में आके भूल गया क्यों तू है एक खिलौना। कोख से तूने जन्म लिया है मौत की गोद में सोना। कांधे चढ़ के जाएगा निर्बल हो या बलवान। क्या राजा क्या रंग यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान। क्या राजा क्या रंग यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं। एक जमाना था, पुराना जमाना था, आपको पता है शांताराम जी की पिक्चर बनती थी कभी कुंकू। ये सब सामाजिक चीजों को लेके बनती थी, सामाजिक समस्याओं को लेके बनती थी। लेकिन अब सामाजिक समस्या कोई लेता ही नहीं। समाज अपनी जगह ठीक है, चलता है और लोग अपनी तरह से चलते हैं। और इसलिए इस फिल्म को लेकर के, इस व्यवसाय को लेकर के तो वापस भारतीयता को लाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि व्यवसाय में पहली दृष्टि होगी कि मुझे प्रॉफिट मिलता है कि नहीं, बिल्कुल पैसा कमाता हूँ कि नहीं। अब उसका कोई सेक्रीफाइस करके, उसका कोई हनन करके और ये करे और कोई भारतीय को लाए तो लोग देखेंगे नहीं। जब तक उसमें रोचकता न हो, रुचि न हो, एंटरटेनमेंट न हो, कौन देखेगा। लेकिन ये काम तो हमारे पुराने निर्माता जैसे शांताराम जी के साथ तो आपने काम किया, बी आर चोपड़ा जी हैं, बिल्कुल कितने ही हैं जो कि कोई ना कोई एक विषय प्रधान, एक समस्या प्रधान फिल्म ही बनाते थे जिसके पीछे कोई संदेश होता था। हाँ। अब देखिए, मुझे याद आती है, अगर शांताराम जी के अलावा हम बात करें, हाँ। चोपड़ा जी ने बनाई नया दौर, बिल्कुल बनाई, मशीन और इंसान की जंग। हाँ। उन्होंने बनाई साधना, वैश्याओं के उद्धार की बात थी, एक ही रास्ता, विधवा विवाह की बात थी। हाँ। इस तरह से
जितनी भी उनकी फिल्में आई ज्यादातर वो कोई एक ऐसा द्वंद लिए हुए थी जिसका एक हल उन्होंने दिया था। ऐसे ही शांताराम जी की बात पर अगर दोबारा आ जाए, समाज की समस्या लेके बनाते थे, लेकिन अब समाज की समस्या लेके कोई नहीं बनाता। नहीं तो अब क्या उसके लिए जिम्मेदार बनाने वाला है या दर्शक है? दर्शक क्या करेगा बेचारा? दर्शक को उसके सामने जो थाली परोसोगे वही खा लेगा। ज्यादा ज्यादा अगर जहर हुआ तो रिजेक्ट कर देगा, लेकिन खाएगा तो वही जो आप परोसोगे। तो बनाने वाला हिम्मत करे तो ये बात बिल्कुल, हाँ, बनाने वाले को हिम्मत करनी चाहिए। और ये अगर राष्ट्रीय स्तर पे बने तो ही बात बने, वरना व्यक्तिगत रूप से बहुत कठिन। व्यक्तिगत रूप में पहले नजर प्रॉफिट पे होगी, फिर बाद में, पहले बिजनेस फिर नहीं। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय रूप में अगर बने, कोशिश की जाए तो शायद सफलता मिले। तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तेरा ख्याल मेरे दिल में जब से आया है, कदम संभलते नहीं और नशा सा छाया है। करार होके ही दिल ने करार पाया है, हाँ, करार होके ही दिल ने करार पाया है। धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे। अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे। कितनी जालिम ये मुलाकात हुई, जिससे डरते थे वही बात हुई। बढ़ गई प्यास तमन्नाओं की, इस तरह प्यार की बरसात हुई। कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली हो, कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली। छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तुम्हारे मिलने की दिल से दुआएं मांगी है, खताएं हमसे हुई है, सजाएं मांगी है। वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है, हाँ, वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है। सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब तक कोई ऐसा ही
घटनाक्रम बिल्कुल उथल पुथल वाला ना हो जाए, एकदम उथल पुथल हो जाए, तब कुछ नई चिंगारी जगे। मुझे अगर मैं इतिहास की तरफ जाऊं, साहित्य के इतिहास की तरफ, तो मीर तकी मीर को उनके दौर में उस वक्त तक पहचान नहीं मिली थी। उनसे बड़े शायर सौदा को माना जाता था। उनसे पहले वली दकनी थे। 200 साल का अंतराल ऐसा था जिसके अंदर अभी मीर को पहचान नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब नादिर शाह का हमला हुआ दिल्ली में, कत्लेआम हुआ, उसके बाद मीर को सबने छाती से लगा लिया। बिल्कुल। और मीर को आज की तारीख में भी अगर आप कहें मकबूलियत के एतबार से तो वो तो गालिब ज़्यादा है। वो ठीक है, लेकिन मीर की जो शख्सियत और मीर का जो मयार है वो गालिब से ऊपर है। तो ऐसा ही कोई हलचला हो। देखिए, आज भी मैं कहूँ ना आपसे, अगर वैसे कुछ हम अपने पड़ोस में एक दूसरे मिलते नहीं करें, अगर एक पर कोई ऐसा हादसा गुजरे, कोई हो, मुसीबत आए अगर, तो दूसरा अरे भाई क्या हुआ, तो सब लोग जुड़ जाएंगे कि यार ये इस पे आई, कल मुझ पर भी आ सकती है, तो वो एकत्र हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे। यही है, मुसीबत ही इकट्ठा करेगी, नहीं तो नहीं कर सकते आपको। अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई, जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी, हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, कहीं ये तारा टूट न जाए, सुबह का साथी छूट न जाए, आँखों में रह जाए नजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गई उदासी रौनक छाई, रोशनी अब जीवन में आई, हंसी खुशी का छेड़ो तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना, समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत आभार मानता है ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी, और साथ साथ आपका विजय चौधरी, और आपसे आज्ञा चाहता है। नहीं, ऐसी क्या आभार मानने क्या बात है। आपने मुझे बाकायदा आदर पूर्वक निमंत्रित किया और मैं आपके खिदमत में हाजिर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुझको मैं जान गई, मान या ना मान, वही वही ये तो है आपको
आपका एहसान मेरी जान वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही। वही 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 वही। कहाँ से तुमसी हसीना, मिलने का होता है कोई तो बहाना। अच्छी ये आज हुई जान पहचान वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही। वही 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 वही। जैसी है हलचल दिल में हमारे, बेताबियां वही दिल में तुम्हारे। छोड़ो जी हम पे बात हमारी, देखे हुए हैं ये प्यार के इशारे। रोको ये प्यार का तूफान मेरी जान वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही। वही 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 वही। तमन्ना दिल में तुम्हारे, अब तो तमन्ना वही है हमारी। तुम पे ये जान भी कुर्बान मेरी जान वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही। वही 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 वही। साथियों, अपनी यादों को इस कार्यक्रम में बिखेरा जाने माने फिल्म अभिनेता महिपाल ने। इनसे बातचीत की विजय चौधरी ने। कार्यक्रम का संयोजन कल्पना शेट्टी का, प्रस्तुति तनुजा कानड़े। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।